नमस्कार। जीएसटी पॉइंट टू आ गया है। ये ना आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज करने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ यार कि अब ना बहुत सारे प्राइजेस कम होने वाले हैं। सबसे ऊपर क्या, जीएसटी ना बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस साल हमें ना दो दो ब्लास्ट मिले हैं। पहला क्या, 12 लाख तक की आपकी जो पे है ना वो टैक्स फ्री कर दी है। ऊपर से जीएसटी बहुत चीजों पे कम कर दी है। इस दिवाली ये जीएसटी आपकी जिंदगी कैसे चेंज करेगा, आपकी डेली ग्रोसरी से लेके जो आप टीवी वगैरह कार बाय करना चाहते हैं, आपको कैसे फर्क आएगा, मैं आपको सब कुछ ना 5-7 मिनट में बताऊंगा जल्दी से। तो प्लीज साथ में जुड़े रहना। बट जब करते हो ना, थोड़ा सा क्रिटिकल वैल्यूएशन भी करूंगा कि थोड़ा सा पहले कर देते। बहुत बढ़िया रिफॉर्म है और बहुत मस्त मस्त चीजें आपको इसमें मिलने वाली। थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो उसका थोड़ा सा एक्सक्यूज करना। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो, इतनी बड़ी चीज है कि मैं ना वेट नहीं कर सकता था। 5, 12, 18 और 28। हाँ, पहले ये इतनी स्लैब थी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अभी ने बहुत ही ज्यादा इसको इजी कर दिया है। जहाँ ये 5% है, ये 18% है और 40% की स्लैब भी है जो लग्जरी थिंग्स के लिए है। जहाँ कोई ऐसी चीजें हैं जो आपकी सेहत को खराब करती हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं आप ना यूज करो। अगर आप यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट उससे थोड़ा सा मोटा पैसा कमा रही है। तो आइए शुरू करते हैं पहले घर का मोटा मोटा राशन से। बॉस, पहली बात तो दूध आइटम्स है ना, पनीर हो गया, घी हो गया, चाहे आप रोटी वगैरह कह लो, आटा कह लो, या चपाती, पिज्जा बेसिस, ब्रेड के ऊपर तो जीएसटी बॉस जीरो ही कर दिया है। उसके अलावा जो चीजें पहले सपोज करो ऑयल हो गया, या आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हो, आप शैम्पू यूज कर रहे हो, आप कुछ भी चीजें यूज कर रहे हो जो डेली यूज के लिए आप यूज करते थे घर पे, जिसपे पहले आपको जीएसटी 18 से 12% देना पड़ रहा था ना, उसको 5% कर दिया। आपके राशन पे कैसे फर्क पड़ेगा? अगर आप महीने में 5,000 का राशन लेते थे ना, आप ना कम से कम तो 600 रुपए बचाओगे। ये 600 रुपया कम नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 600 रुपया कम होने का मतलब आपकी बाइंग पावर वो 600 रुपए के लिए बढ़ जाएगी। जो दूसरी मेरी फेवरेट बात की है इन्होंने, हेल्थ इंश्योरेंसेस और इंश्योरेंसेस जीरो कर दिया टैक्स। मैं ना शुरू से पहले दिन से कहता हूँ और हमेशा कहा है कि ये हेल्थ है ना सेक्टर, ये ना गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट को इसको कवर करना चाहिए। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग ना, ये हो नहीं रहा था। और मुझे बुरा भी लगता था कि यार गवर्नमेंट को पता है कि आप हमें वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। हम, मुझे पता, मोटिवेट कर रहे थे हमें 1-2 साल पहले तक, क्योंकि अब हमें टैक्स रिबेट देते थे, पर वो भी खत्म हो गया था। जो हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी कम कर दिया ना बॉस, ये तो चौका ही मार दिया है। एंड बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज आपके क्लेम अभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छी इंश्योरेंस तो आपको खुद ही बाय करनी है, वो नहीं मैम या कोई आपके लिए आके बाय करेगा। उसके लिए मैं आपको बोलूंगा, मेरे चैनल पे जाओ और एक वीडियो देखो 17 मिनट्स की। इतनी हाई टेम्पो नहीं है वो, मैं आराम से समझाऊंगा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा हाई टेम्पो में बात कर रहा हूँ। जाओ वीडियो देखो, आपको फुल समझ आ जाएगी क्या क्या चीजें आप करोगे तो आपको नुकसान होगा और क्या आपको नहीं करना। बॉस, इसके साथ साथ जो सिलेंडर्स हैं, मेडिकल गुड्स हैं और यहाँ तक कि जो थर्मामीटर्स भी है ना, उन पे पहले काफी जीएसटी थी, अब सिर्फ 5% रह गई है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ने तो पता क्या बोला, जो आपके एजुकेशन मैप्स हैं और जो बुक्स है जिनकी बहुत नेसेसिटीज है, कई बुक्स वगैरह पे तो जीएसटी उन्होंने जीरो भी कर दी है। अब हमारे फार्मर्स, हमारी बैकबोन के लिए क्या किया है इन्होंने, जो पहले ट्रैक्टर थे, स्पेयर पार्ट्स है, आप स्प्रिंकलर्स यूज करते थे, आप और कितनी चीजें जो आप मॉडिफाई करना चाहते थे, उन पे जीएसटी 5% कर दी है। इससे क्या होएगा, आप ना बहुत देर से वेट कर रहे होगे, कोई चीज को मॉडर्नाइज करना है, कोई चीज को इंप्रूव करना है, अब वो आप कर सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने ना आपकी जीएसटी ना अराउंड 13% कम कर दिया, तो आप मोटा मोटा सोच के चलो, अगर 1 लाख की चीज थी ना तो 13,000 पे आपको कम हो जाएगी वो चीज, क्योंकि वो 13% जीएसटी तो उन्होंने उस पर कम ही कर दी है। यहाँ पे ना मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस करके मुझे ना टेम्पो थोड़ा कम करना पड़ेगा। पंजाब में ना फ्लड्स ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा एकड़ खराब हो चुके हैं। अगर आप मोटा मोटा अंदाजा लगाइए तो 50 से 60 हजार रुपया रेंट लेकर जिन किसानों ने वो लिए थे ना, उनकी सब फसलें खत्म हो गई हैं। वो रेंट कैसे देंगे, और अगर जिनके घर चलते थे रेंट थे वो कैसे चलेंगे? तो एक रिक्वेस्ट मैम जरूर रहेगी, अगर हो सके ना तो एक जल्दी से हमें पैकेज दे दिए पंजाब के लिए, तो ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब मेरे उन दोस्तों के लिए जो बहुत देर से ना स्किप कर रहे थे, पता क्या होता है कि आपके पास जब पैसे नहीं बचते ना, थोड़े पैसे होते हैं ना, आपके दिल में होता है यार कि मैंने कोई चीज लेनी है, अपने को टीवी लेना, अपने को एसी लेना, अपने को फ्रिज लेना, आप बहुत देर से उसको अपग्रेड करना चाहते थे, बट आप नहीं कर रहे थे क्योंकि यार अगले साल पर डाल देते, चल छोड़ इस साल। आप लोगों के लिए ना बहुत ही बड़ा ब्लास्ट है। जो पहले 28% था ना, वो टैक्स अब 18% हो गया है। मोटा मोटा आपसे लगा के चलो, अगर 40,000 की चीज थी ना तो आपको 6-7 हजार का फर्क उस पर आ जाएगा। बट अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करो ना, तो बट ऑब्वियस है आप फाइनेंशियली थोड़े एजुकेटेड तो हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका 22 तारीख के बाद बाय करना है, पहली बात। और दूसरी बात,
आपने ना जो सेल्स आने वाली है अमेज़न पे, चाहे ग्रेट इंडिया सेल हो, चाहे बिग बिलियन डे सेल हो, आपने उस सेल की वेट करनी है। उस सेल पे भी अब सोच के देखो, सेल की रिडक्शन, जीएसटी रिडक्शन, आपने अपना क्रेडिट कार्ड वाइज़ली यूज़ किया, यूज़ करने के बाद किस्तों पे नहीं डाला, कितना आप सोच के देखिए आपको कितना प्रॉफ़िट होने वाला है और सबकी दिवाली बहुत ही ऑसम होने वाली है। अगर आप गाड़ी-गुड़ी परचेज़ करने का सोच रहे थे, 1200 से 1500 सीसी की, चाहे आप कोई बाइक बाय करने का सोच रहे थे 350 से कम सीसी, चाहे एक थ्री व्हीलर, आपके लिए ना एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऑसम ब्लास्ट होने वाला है। क्योंकि जो जीएसटी पहले 28 है ना, वो 18 हो जाएगी। जब 18 हो जाएगी ना, तो आप लगा के चलो जो 10 लाख की गाड़ी थी ना, 80,000 तक कम हो जाएगा बॉस। हाँ, आप अगर कोई रॉयल एनफील्ड के फैन जो रॉयल एनफील्ड लेना चाहते थे या कोई और बाइक लेना चाहते थे जो 350 सीसी से ज़्यादा है, उनके तो भाई टैक्सेस ज़्यादा होने वाले हैं। बिकॉज़ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो जो लग्ज़री चीज़ें थी ना, उनके ने बिल्कुल एक अलग सेगमेंट बना दिया है। वो सेगमेंट में गवर्नमेंट उनको अराउंड 40% तक चार्ज करेगी। एक और इन्होंने गवर्नमेंट ने सेगमेंट बनाया है, वो है हार्मफुल चीज़ें। जो सिगरेट वगैरह, तम्बाकू या पान वगैरह कंज़्यूम करते थे, जिनको गवर्नमेंट मानती है कि वो आइटम्स हैं जो आपकी सेहत खराब करेंगे, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इस करके गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करने के लिए ना आपसे ज़्यादा पैसे लेती है इस पे। गवर्नमेंट का भी इससे तो फ़ायदा होता है और आपका भी फ़ायदा होता है कि आपकी कंज़म्पशन कम होगी। उस पे गवर्नमेंट ने 40% टैक्स बढ़ा दिया। मोटा-मोटा क्या फ़र्क आएगा? जीडीपी 0.6% बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन 1% गिर जाएगा। ओके, एमएसएमईज़, हमारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटो जो इंडस्ट्री है, उनको बहुत बूस्ट मिलने वाला है। जो शोरूम्स वगैरह इतने साथ में एसोसिएटेड है, उनको बहुत बूस्ट ऑन मिलने वाला है। थोड़ा-सा नुकसान 1-2 साल के लिए रहेगा वो स्टेट्स के लिए, बिकॉज़ 50,000 टू 1 लाख करोड़ तक का जो उनका प्रॉफिट था, जो जीएसटी से आ रहा था, वो थोड़ा कम होगा। पर सेंटर ने प्रॉमिस किया है कि बाय चांस अगर वो उनका कोई लोन वगैरह उसमें वो हेल्प करेंगे और ऊपर से ये तो यार सबको पता है, अगर हमारी इकोनॉमी न में सेल बढ़ेगी ना, तो अगले 2-3 साल में ना ये कवर अप होना ही होना है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आप मेरे चैनल के सपोर्टर हो, तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा। हम ना शुरू से ना पैसे बचाने वाली इकॉनमी रही है। हमने शुरू से हमारे पेरेंट्स ने पैसे सेव किए हैं, पैसे बचाए हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर पॉसिबल हो पाए आपसे, तो ये वो सही टाइम है जो आपके घर का पैसे बच रहे हैं, उसको ये ना सोचते हुए जो गवर्नमेंट सोच रही है कि आप और चीज़ें खरीदेंगे, आप और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। क्योंकि बॉस अगर आपने वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, तो ये वो ही पैसे हैं जो 90% लोग कह रहे थे कि हमारे पास बचते नहीं है, आप बचा पाओगे और एक एसआईपी शुरू कर पाओगे। इन लॉन्ग रन आपको ये बहुत ही फायदा देने वाले हैं। तो हम लोग स्मार्ट प्ले करेंगे, अच्छा प्ले करेंगे, सेल्स की वेट करेंगे, बेस्ट कार्ड्स यूज करेंगे और जीएसटी का तो फायदा लेंगे लेंगे। थैंक यू।